एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। दैनिक जागरण के पत्रकार के साथ हुई मारपीट से पत्रकारों में रोष। एसपी से मिलने पहुंचे सभी पत्रकार। गांव सनोली खुर्द के गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में हुआ प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन। 5 गांव के विद्यार्थियों ने लिया भाग। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को गांव मनाना के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। आर्य कॉलेज में हुआ 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। फूलों की खुशबू से महकी पूरी बगिया। डॉक्टर एमके के आर्य मॉडल स्कूल में हुआ स्प्रिंग कार्निवाल का आयोजन। बच्चों से लेकर अभिभावकों ने लिया भाग। विक्टर पब्लिक स्कूल में बच्चों को गैजेट से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया सेमिनार का आयोजन। हुड्डा की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए संपदा विभाग ने चलाया पीला पंजा। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। बीती रात दैनिक जागरण के पत्रकार महावीर गोयल के साथ हुई मारपीट के बाद से ही सभी पत्रकारों में रोष है। इसी को लेकर आज दैनिक जागरण की टीम के साथ सभी स्थानीय पत्रकार मामले को लेकर एसपी से मिलने पहुंचे। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार महावीर गोयल पर बीती रात हमला होने के बाद से पत्रकारों में रोष बना हुआ है। इसी को लेकर आज दैनिक जागरण के महाप्रबंधक, समाचार संपादक और पत्रकार एसपी से मिलने पहुंचे और एसपी को पत्रकार महावीर के साथ हुई पूरी घटना बताई गई। इस पर एसपी ने पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा कि जिस जगह न्यूज़पेपर का ऑफिस है वहां पर चौकसी बढ़ाई जाएगी और अगर पत्रकार के साथ किसी का कोई आपसी मामला है जिसकी वजह से उन पर हमला हुआ है तो वो 1 हफ्ते के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं पीड़ित पत्रकार ने पूरी आपबीती बताई। ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में बैक साइड से मेरे 2 बाइक वाले आए। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और वो मुंह बंद करो मैं चिल्ला रहा था। उसके बाद वो मारपीट के भागे। एक बंदा दूसरी तरफ से आ गया, उसको देख के भाग गया। क्या पूछ रहे थे? उन्होंने मेरे से शुरू में ये पूछा था कि सोना रोड कहाँ है। मैंने कह दिया कि सोना रोड तो कोई नहीं, सनोली रोड है, वो थोड़ी आगे। मुंह पे दोनों सफेद रुमाल सा कपड़ा सा बंधे हुए, हेलमेट कुछ बता नहीं रहे थे बाइक पे। तो कैसे फिर बचे गए? वो मारपीट के वो तो एक कोई आया, मैं चिल्ला रहा था तो वो उठ के फिर वो भाग गया। दैनिक जागरण के समाचार संपादक सतीश श्रीवास्तव ने मेयर और पूर्व मेयर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस जगह वारदात हुई वहां ना तो स्ट्रीट लाइट है और ना ही सड़कें। यह शुद्ध रूप से नगर प्रशासन की विफलता है कि स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। जहां पर हजारों मजदूर, कम से कम 10 से 20 हजार मजदूर वहां पर काम करते हैं और वहां के स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, वहां के सड़कें ठीक नहीं है, तो लूट की घटनाएं होंगी। पुलिस चप्पे पर तो खड़ा हो नहीं सकती। बहुत सीधी सी बात है। इसके लिए मेयर और कमिश्नर को अपने अंदर झांकना चाहिए नगर निगम के कि वो कहाँ स्टैंड लेते हैं और क्या उद्घाटन कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि शहर की जो व्यवस्था है सफाई में तो फेल्योर है ही और इनके चलते जो है पूरा प्रशासन, पूरी सरकार बदनाम हो रही है कि अगर आप मुख्य सड़कों पर बिजली अगर लाइटिंग नहीं दे पा रहे हैं और प्राइवेट कॉलोनियों में चमकती हुई बिजली के वो खंभे लगा रहे हैं तो समझने की जरूरत है कि आप क्या काम कर रहे हैं। और इसके लिए मेयर को अंदर झांक कर देखना चाहिए, मेयर के बाबूजी को अंदर जाकर देखना चाहिए और कमिश्नर को देखना चाहिए। तो आज एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी ने कहा कि हम 1 सप्ताह के अंदर जो है अगर ये लूट की घटना है तो हम जरूर पकड़ लेंगे और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह के कंस्टेंस हैं, अगर उन्होंने सुबह से जिस तरह बता रहे हैं कि सुबह से CIA के अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं, वो भी एक अहम बात है। अगर निकल के आए तो कल रात में जो पुलिस वाले हमारे पास में है वो रात के 1 बजे के आसपास सिविल हॉस्पिटल में 6 पर्चे दर्ज पर काम कर रहे थे। तो यह समझा, और उनको 5 बजे फिर कहीं जाना था, तो यह समझा जा सकता है पुलिस अकेले नहीं संभाल सकती अगर प्रशासन के और अंग सोए रहेंगे। तो यहाँ पुलिस से ज़्यादा चुनौती जो है हमारे नगर निगम, हमारे प्रशासन के लोगों की है कि वो कैसी व्यवस्था शहरवासियों को देना चाहते हैं, कैसा शहर चाहते हैं। गांव सनोली खुर्द में गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल निमरी की ओर से 5 गांव के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 गांव से 150 छात्रों ने भाग लिया। इस प्रतिभा खोज कार्यक्रम में गांव सनोली खुर्द, झांबा, रिशपुर, जलालपुर, तामसाबाद से 150 छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन राकेश गुप्ता, पूर्व सरपंच सुरेंद्र शर्मा, प्राचार्य रितु सिंह राठौर ने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत, सामाजिक बुराइयों पर नाटक, डांस, चुटकुले, सांग, कविता प्रस्तुत कर सब दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान स्कूल प्राचार्य रितु सिंह राठौर ने कहा कि आम से खास बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं प्रतियोगिता में श्रेष्ठ रहे बच्चों को शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गीता ग्रुप का ये प्रयास रहता है कि हर बच्चे को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिले, तो उसी के तत्वाधान में गीता ग्रुप ने पिछले 1.5 महीने से ये अभियान चलाया हुआ है। हमने करीब 5 से 6 गाँव को कवर किया है, जिसमें हम जाकर वहाँ बेबी शो कराते हैं। आपको पता है गाँव का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हर किसी के लिए स्कूल तक आना पॉसिबल नहीं होता, तो स्कूल की तरफ से पहल की गई है कि हम जाएँ और लोगों को जाके जागरूक करें। आजकल पेरेंट्स को एक ही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे में स्टेज फियर रहता है, स्टेज फियर को कैसे रिमूव किया जाए। तो एक पेरेंटिंग सेमिनार भी हमने साथ में की, ये बताया कि स्कूल में क्या गतिविधियां होती है, कैसे हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। गीता ग्रुप की तरफ से चलाए जा रहे इस मुहिम के तहत आज यहाँ 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसी तरीके से करीब हमने 1000 बच्चे अभी तक कवर कर लिए हैं 5 जिले से। बच्चों को जाकर के आपको जब स्कूल बुलाता है तो आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन जब एक सरप्राइज किसी और स्कूल से उनका टेस्ट लिया जाता है या उनको इस तरीके के कार्यक्रम में बुलाया जाता है और सम्मानित किया जाता है, तो बच्चे का एक मोरल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो सारे पेरेंट्स को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही पेरेंट्स अपना प्यार और स्नेह हमारे परिवार को देते रहेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को गांव मनाना के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी मौजूद रहे। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए व घायल वीर जवानों की मंगल स्वास्थ्य की कामना करने के लिए आज गांव के लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर हवन यज्ञ करवाया। इसके बाद एक शोक सभा का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे व युवा साथियों ने मिलकर फूलों के द्वारा वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गांव के प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद रहे। आज गांव मनाना में जो हमारे देश के जो शहीद पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान जो 42 जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और जो घायल हुए हैं सैनिक, उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना के लिए ये आयोजन किया गया है। इसमें SM मॉडर्न हाई स्कूल और गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए स्मालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। RAPG कॉलेज में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में पहेली बूझो पौधा जीतो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। फूलों की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सुखबीर सिंह ने किया। इस प्रदर्शनी में NFL के मुख्य महाप्रबंधक सुनील अरोड़ा व महाप्रबंधक SK गुप्ता ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने सभी अतिथियों का कॉलेज प्रांगण में पहुंचने पर स्वागत किया व कार्यक्रम के शानदार आयोजन के लिए वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलकार सिंह सहित अन्य स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने बताया कि महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित यह पुष्प प्रदर्शनी हर साल फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। इस प्रदर्शनी में 100 से ज्यादा अधिक प्रजातियों के लगभग 1200 गमले प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी में अलग अलग तरह के फूल देखने को मिले। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में शहर के कई स्कूलों के विद्यार्थियों व आम नागरिकों ने भी अपने पौधे प्रदर्शित किए। इस बार प्रदर्शनी में आम जन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पहेली बूझो पौधा जीतो प्रतियोगिता भी रखी गई। इसमें कोई भी व्यक्ति आसान से सवालों का जवाब देकर पौधे जीत सकता है।
बताना चाहूँगा कि अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने 2 दिन के लिए फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया है और मैं देख रहा हूँ पूरे कॉलेज कैंपस को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ब्यूटीफाई किया हुआ है। तो लगभग 1000 के करीब फ्लावर्स की वैरायटी जो है डिस्प्ले की हुई है, जिसमें सभी क्लासेस के जो हमारे बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरेंट पानीपत के स्कूल्स और कॉलेजेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी माली लोग भी ऐसे हुए हैं जो साथ साथ अपनी वैरायटी को लेकर के आए हुए हैं। और आज का जो फरवरी मार्च का महीना होता है, हम सभी जानते हैं कि फ्लावर इस समय अपने जो है खुशबू बिखेर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो पौधों के प्रति, फ्लावर्स के प्रति जो प्यार है, ये हमें लाइव रखता है। कॉलेज के, महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी जो है भी इनसे सीखें, अपने घरों में हरियाली लेकर के आएँ। इस उद्देश्य से हमने ये एग्जीबिशन लगाई है, ये फ्लावर शो लगवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं और जो भी गेस्ट आ रहे हैं तो इनको देख करके प्रेरणा लेंगे और इनको जो है मैं कहूँगा अपने घरों पर प्लांट्स लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने घर का जो माहौल है वो भी खुशनुमा होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार की हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफत, DNB कार्डियोलॉजी। संपर्क करें 9992500368 और 369। डॉक्टर MKK आर्य मॉडल स्कूल में स्प्रिंग कार्निवाल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर अभिभावकों के लिए प्रतियोगिता रखी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं जैसे बास्केटबॉल, म्यूजिकल चेयर और भी कई तरह की प्रतियोगिताओं में, जिसमें विद्यालय के 500 नन्हे मुन्ने बच्चों, उनके माता पिता, दादा दादी, मित्रों ने उमंग उत्साह से भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए चित्रकारी और रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा डांस, गायकी जैसी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। वहीं बच्चों की माता पिता के लिए पुष्प सज्जा, रंगोली प्रतियोगिता, फैमिली रैंप वॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों और बड़ों सभी के लिए जादू की खेल का भी आयोजन किया गया, जिसका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्यों ने सभी का मन मोह लिया और सभी ने तालियों की गूंज से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल मंजू सीतिया ने बच्चों को बड़ों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस उत्सव में प्रशासनिक अधिकारी संजीव शर्मा, उप प्राचार्य डॉक्टर अनुज सिन्हा व अध्यापक वर्ग का योगदान सराहनीय रहा। वहीं विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।
पब्लिक स्कूल में लायनेस यूथ क्लब द्वारा गैजेट से हो रहे नुकसान के बारे में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडवोकेट मेहुल जैन और अधिवक्ता स्वीकार भारद्वाज ने गैजेट से हो रहे नुकसान के बारे में बच्चों को जानकारी दी। सेमिनार में सर्वप्रथम स्वीकार भारद्वाज ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को बताया कि मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं व मोबाइल फोन आदि के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी कि हम सब अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपने आप को जानने की कोशिश करें। इस अवसर पर मेहुल जैन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जब एक फोटोग्राफर के कहने पर हमारी 2 सेकंड की स्माइल से हमारी फोटो सुंदर बनती है, तो सोचो हमेशा स्माइल करने से आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने लायनेस यूथ क्लब की प्रधान आरती सिंगला, सदस्य नेहा सिंगला, एडवोकेट मेहुल जैन व एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज का धन्यवाद किया और सभी को स्मृति चिन्ह व पौधा देकर सम्मानित किया। आरती सिंगला ने बताया कि आज क्लब द्वारा पुलवामा शहीदों की याद में 42 पौधे भी स्कूल प्रांगण में लगाए गए। लायनेस यूथ क्लब हर 15 दिन में विभिन्न स्कूलों में जाकर इस तरह के सेमिनार आयोजन कर रहा है। आज का सेमिनार हमारा सेकंड सेमिनार था, बहुत अच्छा गया है और इसी के साथ हमने इसी स्कूल में 44 प्लांट्स हमने लगाए हैं सोल्जर्स के याद करते हुए जो पुलवामा में शहीद हुए थे, उनकी याद में हमने यहाँ 44 प्लांट्स लगाए हैं। आज हमने जो बच्चों को ज्ञान दिया, बच्चों को जो शिक्षा दी, वो ये थी कि आप गैजेट से एक शेड्यूल के तहत दूर रहे। आज जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ है, वो ये है कि बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम और नॉर्मल एग्जाम्स भी आ रहे हैं, बच्चे अपना मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे। तो लायनेस यूथ क्लब ने एक अभियान शुरू किया है, वो अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं और सेमिनार के माध्यम से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना एक शेड्यूल बनाएं। तो आज हमने उन बच्चों को, विक्टर पब्लिक स्कूल के बच्चों को जागरूक किया, उन्हें बताया कि बेशक मोबाइल लैपटॉप हमारी लाइफ के एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, मगर हम एक शेड्यूल बनाएं। आज जो सर ने बताया बहुत अच्छा था। हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम में। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज फोन में ही हो। अपने पेरेंट्स से भी कुछ सीखो और खुद से भी कुछ सीखो। हुड्डा की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए संपदा विभाग द्वारा पीला पंजा चलाया गया। इस बारे में शिकायतकर्ता जोगिंदर स्वामी का कहना है कि हुड्डा विभाग द्वारा तोड़फोड़ के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। शिकायतकर्ता जोगिंदर स्वामी ने कहा कि खुद संपदा विभाग के अधिकारियों द्वारा ही कब्जे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई बार शिकायतें की गई और खुद भी संपदा अधिकारी को फोन पर हुड्डा की जमीन पर हुए कब्जे के बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन तोड़फोड़ के नाम पर केवल खानापूर्ति ही करके अधिकारी वापस लौट गए। जोगिंदर स्वामी का कहना है कि प्लॉट नंबर 383-84 सेक्टर 25 में सैकड़ों गज की जमीन पर कब्जा करके 3 मंजिला भवन बनाया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी हुड्डा अधिकारियों को वहां पर नहीं आना और इसके साथ साथ ऊर्जा रोड सेक्टर 24 गैस गोदाम के साथ सैकड़ों गज जमीन पर खुले आम कब्जा करके भवन तक बना लिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने वहां जाकर केवल कब्जाधारी के साथ गुप्त बातें कर बैरंग लौट आना इसकी मिलीभगत का प्रमाण है। हुड्डा विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से जिस प्रकार से हुड्डा लैंड के ऊपर कब्जे करवाए जा रहे हैं, उसकी शिकायत मैंने पीछे मुख्य प्रशासक हुड्डा पंचकुला, प्रशासक हुड्डा रोहतक और संपदा अधिकारी पानीपत को शिकायत भेजी थी, जिसमें मैंने बताया था कि हुड्डा की जमीन के ऊपर आपके विभाग की मिलीभगत से कब्जे करवाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर इन लोगों ने आज खानापूर्ति करते हुए कुछ जगह पे तोड़फोड़ की है, लेकिन जो प्रमुख जगह कब्जे थे वो इनकी मिलीभगत से करवाए गए हैं, जिनको ये छोड़ के आ गए। इन्होंने पहले सेक्टर 25 में एक जगह के ऊपर कब्जा हटवाया है, लेकिन उसके साथ 353-54 प्लाट 3 मंजिला बन चुका हुड्डा की जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है। उसकी शिकायत थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहां से सीधा 24 सेक्टर गए, जहां मैंने शिकायत की थी गैस एजेंसी के साथ ऊर्जा रोड के ऊपर सेक्टर 24 के अंदर कब्जा है। तो उन्होंने वहां पे सेक्टर 24 में साकुम्बरी है कोई फैक्ट्री, उसके बराबर में तोड़फोड़ की, लेकिन उसके साथ बात करके जो मेरी शिकायत थी वहां बात करके उन लोगों से उन्होंने कहा भी उन्होंने टाइम दिया, भी इसका वो पैमाइश कराएंगे, उसके बाद काम करेंगे। जब हुड्डा की जमीन ही है तो आपको पता नहीं आपकी जमीन कहाँ पड़ी है। इन लोगों को यही नहीं पता हमारी जमीन है कहाँ, कहाँ नहीं है, तो गुमराह करते हैं। इनको सब मालूम है, जहां इन्होंने कब्जे करवाने वहां कब्जे करवाते हैं। इसी प्रकार इन लोगों ने भारत गैस की जो
ऑफिस है उसके सामने कब्जा करवाया है। काफी जगह हैं जहां पे हुड्डा विभाग के अधिकारी मिली भगत से हुड्डा लैंड के ऊपर कब्जा करवाए गए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, आसंद रोड पानीपत व GT रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।